प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हम 100 MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जीएस का। जीएस में आपको आ जाएगा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक, ये सब 100 मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हेल्पफुल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। पीवाईक्यू के बिहार पे 100 इम्पोर्टेंट MCQ की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही हम करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पहला कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र जो है, इसका सही आंसर हो गया सेवा क्षेत्र हो गया। सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में है। क्वेश्चन नंबर बी जो हो गया, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 14। भारतीय संविधान में जो है अभी हमारे पास 12 अनुसूची है। ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर हो गया। मूल संविधान में जो है आपके 8 अनुसूची थे। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेंगे। पहला अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है। दूसरा वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरा शपथ से है। चौथा जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन से है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। और 6 जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 7 जो है यूनियन स्टेट से संबंधित है और मतलब समवर्ती सूची। और 8वां जो है हमारे भाषा से संबंधित है। 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और 9th अनुसूची जो है वो कानून का संरक्षण से है, जिसको संशोधन कर और वो 300 के ए में कर दिया गया है। 10वां अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11 जो है पंचायत से संबंधित है और 12 जो नगर पालिका से संबंधित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन डी 1761, ऑप्शन डी 1760। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी जो है 1561 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी आरबीसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, भारत में योजना आयोग को किस से बदल दिया गया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी फाइनेंशियल कमीशन, ऑप्शन डी जो है सेबी से है। योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग बदल दिया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी जो है लिथोस्फीयर है। तो इसका जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वो हमारा है क्रस्ट है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? लाल दानव, श्वेत बौना, पीला बौना एंड न्यूट्रॉन तारा। तो ऑप्शन सी इसका जो है येलो कलर का तारा है, पीला बौना जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 जो है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का जो मुख्यालय है वो हमारा है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका और कोलंबो। सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू में है। और सार्क में जो है 8 कंट्री आते हैं, जो आपके ये रहा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो है, ऑप्शन ए उद्योग से है, कृषि से है, शिक्षा से है, व्यापार से है। हरित क्रांति का संबंध जो है ऑप्शन बी कृषि से संबंधित है। और सबसे ज़्यादा इसमें गेहूं का फ़ायदा मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो शेर, बाघ, हाथी, गेंडा। ये जो है भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है अपना। क्वेश्चन नंबर जो है 11 जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है
रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेलोर एंड थाइमिन। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो अपना है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। भारत का जो है सबसे लंबी नदी जो है वो अपना गंगा नदी है। ऑप्शन बी इसका जो है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1897। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का इन्फ्लेशन क्या है, क्या संबंध है? तो कीमतों में कमी, कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में कमी, आय में कमी। तो मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन जो होता है वो होता है मुद्रा की कीमतों में वृद्धि। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 200, 206, 210, 196। मनुष्य के शरीर में ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, 206 होता है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर की हड्डी होती है, दैट मीन्स जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है एस्टेपी होती है, जो कान की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, बट राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 से 81 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है। तो सबसे छोटा राज्य जो है अपना गोवा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, चंद्रयान 3 किस देश के मिशन है? चंद्रयान 3 जो है यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना। तो चंद्रयान 3 जो है अपना इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर ऑप्शन बी में पाया जाता है, दैट मीन्स समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी जो है जर्नल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन डी ग्रोस डेवलपमेंट प्राइस। जीडीपी का फुल फॉर्म जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर जो है 21 जो है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। संविधान में प्रस्तावना समाजवाद 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के जो है ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्न है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर उसके झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हो गए हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन डी 1765, ऑप्शन डी 1773। ये चारों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुआ था, और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और जिससे अब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और 1773 में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिससे भारत के जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय बने थे।
क्वेश्चन नंबर 24 जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है डार्विन, वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, लैंडमार्क। तो जो है डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। बी, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 जो है राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब ये है कि हम राज्यसभा के सदस्यों को हम डायरेक्ट चयन नहीं करते हैं जैसे कि हम लोकसभा को करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 26 जो है ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के घूर्णन, हवाएं। तो जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च जो है 1928, 1930, 1932, 1942। दांडी मार्च 1930 जो 30 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है मानव ओसन नंबरिंग मिस्टेक हो गया है तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 जो है मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, अग्नाशय, हृदय, गुर्दा। इंसुलिन जो है अग्नाशय, पेंक्रियाज को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 29 जो है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ है कुल आय जो है ज़्यादा है कुल व्यय से, कुल व्यय है ज़्यादा है कुल आय से। ऑप्शन सी जो है केवल कराए से है, ऑप्शन डी केवल निर्यात से है। तो राजकोषीय घाटा तब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल इनकम से। इसका मतलब कुल व्यय ज़्यादा हो जाता है कुल आय से। क्वेश्चन नंबर जो है 30 जो है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही आंसर कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 भाग 3 में दिया गया है, और भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 5 में द यूनियन संघ का जो है प्रधान सब भाग 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 32 जो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो है प्रकाश देने वाला एक तारा है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है, ग्रह है या उपग्रह है? ब्लैक होल जो है एक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है जिससे प्रकाश भी होकर नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1775। तो बक्सर का युद्ध जो है 1774 में हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 जो है क्वेश्चन नंबर 34 जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1947, 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन बी सही आंसर 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 जो है सतलज नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सतलज नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? नाइट्रोजन तो वायुमंडल में 78% है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 जो है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो इस वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद, सेबी। मुद्रा आपूर्ति जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1919, 1920, 1922। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1922 को हुआ था, 22 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय
और जो है चेम्स चेम्स जो था चेम्स फॉरडर उस समय का ब्रिटिश का कार्यवाही वो था। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? कौन सा गैस का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में? जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, संविधान संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से संबंधित है? संविधान का जो मूल संरचना जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? गोलकनाथ केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी जो है शंकर प्रसाद केस। संविधान का मूल संरचना जो है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, भू आकृति। भू आकृति का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? भू आकृति का सिद्धांत जो है देवी श्रीधर कांत कबोल। भू आकृति का सिद्धांत जो है देवी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी। विटामिन B12 की कमी से जो है आपका स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी। तो इसके ऑप्शन में लास्ट में बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, वेट कर लीजिएगा। अब लास्ट में इसका बता दूंगा 44 नंबर क्वेश्चन का, अभी उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, पृथ्वी की घूर्णन गति किस दिशा में होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति जो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूरब। पृथ्वी का घूर्णन गति जो है पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, चौरा चौरी कांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? चौरा चौरी कांड जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। चौरा चौरी कांड जो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, स्थिर तरंग। तो ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर जो है 49 जो है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? बैंक नियंत्रण, शेयर बाजार का नियंत्रण, कार संग्रह, बजट बनाना। तो सेबी का मुख्य कार्य जो है शेयर बाजार को नियंत्रण करना, ऑप्शन बी सही आंसर है। 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका PDF चाहिए तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही 100 GS के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए और इसके साथ रीजनिंग, मैथ सभी के हम करवाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, जापान की राजधानी क्या है? बीजिंग, टोक्यो, सियोल, बैंकॉक। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, ऑप्शन बी सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटेल, अंबेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर जो है 52 जो है, 52 जो है, मानसून किस प्रकार का वर्षा है? मानसून जो संवहन वर्षा, चक्रवाती और उसके बाद जो आरोग्राफिक प्लस मौसमी आधारित वर्षा, हिम वर्षा। तो मानसून जो है एक मौसमी वर्षा है। क्वेश्चन नंबर जो है 53 जो है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश जो है खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोडी वंश। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश से संबंधित है और दिल्ली सल्तनत पे कुल पाँच ने शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से
1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश सबसे लास्ट था जो 1451 से था 1526 में, तब 26 तक किया था। क्वेश्चन नंबर जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोहर, डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ऑप्शन बी जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज 1917 में रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है जीएसटी, इनकम टैक्स, आयकर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। प्रत्यक्ष कर जो है वो हमारा जो है आयकर, इनकम टैक्स है, मतलब जिन पे लगता है उनको ही देना पड़ता है, इसे कोई और नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, झील। नर्मदा नदी जो है ऑप्शन बी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1940, 1942, 1935, 1947। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 58 जो है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित? न्यूटन का प्रथम नियम ऊर्जा से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, बल से है, त्वरण से है। न्यूटन का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, 356, 368। तो सीएजी का उल्लेख जो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 62 जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन, नील नदी, यांगटेस, मिसिसिपी। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नील नदी जो है और साउथ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, लॉ डलहौजी को लैप्स नीति किससे संबंधित है? व्यापार से, ऑप्शन बी विलय नीति, ऑप्शन सी कर नीति, ऑप्शन डी सेना नीति। डलहौजी जो है ऑप्शन बी विलय नीति से संबंधित, लैप्स नीति। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, बल की ऐसी मात्रा क्या है? बल का ऐसी मात्रा ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। बल का ऐसी मात्रा ऑप्शन बी न्यूटन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का 1, भाग 5। भाग 4 जो है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है, मरुस्थली का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थली का मुख्य कारण है अधिक वर्षा, वनों की कटाई, बर्फबारी, ज्वालामुखी। तो मरुस्थली का कारण जो है ऑप्शन बी इसका सही हो गया, वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 67 जो है, जालियांवाला बाग घटना के समय वायसराय कौन था? तो उस समय था, हम ऊपर बताए थे, चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। क्वेश्चन नंबर 68 जो है, धातु विद्युत का अच्छा चालक क्यों होता है? न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन। धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 238, 250, 245, 207। राज्यसभा में सबसे अधिक 250 हो सकते हैं, और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1991, 1992, 2000, 1985। तो WTO की स्थापना जो 1995 हुआ था, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साइबेरिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अमेरिका। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है
वो है साइबेरिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक। तो ऑप्शन बी इसका जो है अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है 1939, 1940, 1942, 1945। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकटेश, एनीमिया, बेरी। तो विटामिन डी की कमी से जो है एनीमिया विटामिन डी की कमी से होता है रिकटेश होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर बी, भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? नेशनल इमरजेंसी जो है अनुच्छेद 320, 300, अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो इमरजेंसी जो है ऑप्शन बी 352 में है, और राष्ट्रपति शासन 356 में है, और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 में है। क्वेश्चन नंबर जो है 75 जो है, ओजोन परत किस गैस से बनी हुई होती है? O2, O3, CO2, N2। ओजोन परत जो है O3 से बनी हुई होती है, यह समताप मंडल में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर जो है मुद्रा अवमूलन जो है, अवमूलन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूलन का अर्थ क्या है? मुद्रा का मूल बढ़ना, मुद्रा का मूल घटना, कर जो है बढ़ाना, निर्यात घटाना। तो मुद्रा का अवमूलन जो है मुद्रा के मूल घटना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एवरेस्ट जो है वो हमारा आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो एवरेस्ट जो है हमारा माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय से संबंधित है, और जो है आल्प्स यूरोप में है, हिमालय आपके एशिया में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर महाद्वीप, क्वेश्चन नंबर 68 जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल का अर्थ क्या है? बाल कौन थे? बाल थे बाल गंगाधर तिलक, लाल थे लाला लाजपत राय, और पाल थे बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 79 जो, किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहते हैं? वो अपना है ऑक्सीजन को जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, बोर्निया। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन जो है माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन से, बेबल योजना से। संविधान सभा का गठन जो ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है 82 जो है, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर, बैकाल, विक्टोरिया, कैप्सियन। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील जो है, जो कि रशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो हुआ था अपना अमेरिका में किया गया था, गदर पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? समान, ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा, ऑप्शन डी संपत्ति। तो अनुच्छेद जो है 19 जो ऑप्शन बी स्वतंत्रता से संबंधित है, समानता जो है अनुच्छेद 14 है। क्वेश्चन नंबर जो है 86 जो है, नदी का उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? नदी का उद्गम स्थल को मुहाना, स्रोत, डेल्टा, संगम। उद्गम स्थल को सोर्स मतलब स्रोत कहा जाता है, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 87 जो है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1923, 1925, 1927, 1930। काकोरी कांड जो है 1925 ऑप्शन बी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कारण है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य जो है वो है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1947, 1951, 1956, 1961। तो 1951 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका है, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो अपना प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 91 जो है, संविधान की प्रस्तावना
किससे संबंधित है? संविधान की प्रस्तावना जो है किससे संबंधित है? तो ये जो यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस। संविधान की प्रस्तावना और जो मौलिक अधिकार जो हैं वो यूएसए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो है 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, 24 घंटे में स्वयं की घूर्णन करती है। बट सूर्य का चक्कर जो है 365 6 घंटे में लगाती है। क्वेश्चन नंबर 93 जो है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय जो मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, सल्तनत काल। नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, त्वचा, यकृत, फेफड़ा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 95 जो है राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य घटक है। सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान सेवा क्षेत्र का ही है, अप्रोक्स 56% तक। क्वेश्चन नंबर 96 जो है एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? एशिया की सबसे लंबी नदी गंगा, यांगटेस, मेकांग, ब्रह्मपुत्र। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो यांगटेस जो चाइना में है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद जिसमें संशोधन कर सके हैं वो जो अनुच्छेद है वो 300। सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? 368 जिसमें संशोधन कर सके हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 98 जो है भारतीय संविधान अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947, ऑप्शन डी 1948। ऑप्शन सी जो 1947 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 जो है किस गैस को अम्ल वर्षा होती है? किस गैस से अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है CO2, SO2, N2, N2। SO2 जो है से अम्ल वर्षा होती है, अम्ल उसको SO2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इजिएस्ट क्वेश्चन ये जो आपका हॉकी है। फ्रेंड्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, ऐसा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।